नमस्कार, मैं जितेंद्र चौधरी द बिग वाई मीडिया जयपुर से। चुनावी सरगर्मियां बढ़ती जा रही है। चूरू राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों में सबसे हॉट सीट बनी हुई है सियासी उलटफेर के कारण। इसी सिलसिले में हमारे साथ मौजूद है कॉमरेड पूर्व विधायक भादरा से बलवान जी पूनिया। हम उनसे जानेंगे कि कैसा उनका वो सफ़र रहा जब उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट से शुरुआत की, भादरा के विधायक बने, क्या क्या काम उन्होंने करवाए और उसके बाद क्या कारण रहा उनके इस विधानसभा चुनाव में एक बहुत ही माइनर डिफरेंस के साथ हार का, और इस लोकसभा चुनाव में उनका रुझान किस तरफ रहेगा। नमस्कार सर। नमस्कार। अ, आपने कम्युनिस्ट पार्टी से शुरुआत की राजस्थान में, जो कि कहा जाए तो एक स्थापित पार्टी नहीं है, बड़ी पार्टियां अलग है, तो आपका रुख कांग्रेस की तरफ नहीं, बीजेपी की तरफ नहीं, किस वजह से आप कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े, क्या कारण रहा और कैसा आपका सफर रहा उसमें? विद्यार्थी आंदोलन से ही हम कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े थे। उसके बाद गंगानगर हनुमानगढ़ की धरती संघर्षों की धरती है ये। यहाँ पानी को लेकर के, सिंचाई पानी के सवाल को लेकर, फसल बीमा क्लेम के सवाल को लेकर बड़े बड़े आंदोलन हुए। वो आंदोलनों की राह से ही चलते हम कम्युनिस्ट पार्टी के हिस्सा रहे और कम्युनिस्ट पार्टी ने हमें मजबूती के साथ आगे बढ़ने का मौका भी दिया। और ये जो इलाका है, यहाँ लोगों की अप्रोच संघर्ष की अप्रोच है। लोग संघर्ष के रास्ते को पसंद करते हैं, इसलिए हम पार्टी में भी आए और तीसरे प्लान में, तीसरे चुनाव में हम विधायक भी बने और बढ़िया मार्जिन से विधायक बने, लोगों के बीच रहे और ज़ोरदार काम करा। तो अब की बार मार्जिन, छोटे से मार्जिन से, नैरो मिस्टेक से समझो आप, चुनाव हार गए। बाकी लोगों ने बड़ा भारी साथ दिया। बहुत माइनर डिफरेंस था 1100 वोटों का। आपको क्या लगता है ये किसी का जो राजनीतिक षड्यंत्र रहा? क्योंकि मैंने जब देखा आते हुए, यहाँ पे हर जगह पे लोकार्पण के बोर्ड्स लगे हैं, बलवान पूनिया विधायक भादरा। आपका गांव देखा तो हम अक्सर जिन जिन पॉलिटिशियंस के गांव में जाते हैं तो नाम उनके बड़े होते हैं, पर जो उनका गांव होता है वहीं पर मूलभूत सुविधाएं नहीं होती। यहाँ सब कुछ होने के बाद भी क्या कारण रहा? कोई नाराजगी किसी से या राजनीतिक षड्यंत्र हुआ आपके विरुद्ध कि आप इतने माइनर डिफरेंस से एक सीपीआई के विधायक जो विधानसभा में निष्पक्ष रूप से आवाज़ उठा रहे थे जनता की, 58 दिन का आपने जो कैंपेन चलाया फसल बीमा के लिए, आपको फार्मर लीडर कहा जाता है, क्या कारण रहा? चुनाव के तो अलग अलग गणित होते हैं। यहाँ हराने के लिए वो लोग तातुर थे जिनकी पुरानी राजनीतिक जमीन खिसक गई थी हमारे एमएलए जीतने से, या जिन लोगों को जनता के मुद्दों से कोई लेना देना नहीं, या जिन परिवारों को ये लगा कि बलवान पूनिया के दोबारा जीतने से साधारण लोगों की और बड़ी चौधर हो जाएगी, वो लोग बड़े षड्यंत्र के साथ लगे। लोगों को उन्होंने बरगड़ाने की कोशिश करी। हालांकि जनता का बहुत बड़ा हिस्सा हमारे साथ जुड़ा हुआ था। सट्टा मार्केट में बड़ा भारी रुपया लगाया, उस वजह से चुनाव तुम थोड़ा सा नैरो मिस्टेक समझो या शॉर्ट सर्किट समझो, चुनाव हार गए। लेकिन जनता के बीच आज जो आप पहली बार शायद मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में आए होंगे, आपने जो चारों तरफ काम देखे, काम से जनता बड़ी खुश है और अगला चुनाव हम बहुत मजबूती के साथ जीतेंगे और लगातार जनता के बीच रहेंगे, संघर्ष करेंगे। कोई अगला चुनाव भी कम्युनिस्ट पार्टी से या और किसी दल से कोई बातचीत या आगे कोई नया प्लान? क्योंकि आप काफ़ी करीब रहे हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के आपके कार्यकाल के समय में। नहीं, अशोक गहलोत साहब के करीब थे वो, तो यहाँ इस जहाँ आप बैठे हो यहाँ गहलोत साहब भी आए थे, तो फिर उसी से मैं कर लेते हम कुछ करना होता तो। देखो, संघर्षों की धरती है ये, मैंने बताया, यहाँ संघर्ष की राह जनता पसंद करती है। आपने एक बार राज्यसभा के चुनाव में पार्टी विप से हटकर कांग्रेस के प्रत्याशी को वोट भी किया। अब देंगे ना कांग्रेस प्रत्याशी को वोट। तो इस लोकसभा चुनाव में मान लिया जाए बलवान पूनिया कांग्रेस के साथ है, इंडिया गठबंधन में है ना हम, इंडिया गठबंधन में। वो तो बाहर की बड़ी पॉलिटिक्स की बातें हो गई। गठबंधन एक होता है राजनीतिक नेताओं के बीच आपसी अंदरूनी खींचतान। क्या राहुल कसवा से आपकी वो कोई कभी यहाँ के सांसद रहे, आप विधायक थे, वो बीजेपी से थे, कोई अनबन? खूब अनबन है। वो हमारे खिलाफ आए थे विधानसभा चुनाव में और हमारे लिए व्यक्तिगत तुच्छ टिप्पणी करते थे। लेकिन आज जो देश की स्थिति है,
हम भारतीय जनता पार्टी को कैसे जिता सकते हैं? हमारी अनबन, हमारी बातें अलग हैं। वो सांसद होते हुए भी हमारे पर जो जो इल्ज़ाम लगाते थे वो सब बातें भूलेंगे, वो नहीं कहेंगे तो भी भूलेंगे हम। आज जिस तरीके से मोदी देश को हाँक रहे हैं, जो घटनाएं हमें प्रतीत हो रही हैं, उन घटनाओं के चलते हम कैसे भारतीय जनता पार्टी की जीत देख सकते हैं? राहुल कसवां भारतीय जनता पार्टी में थे, हो सकता है उस समय हमारे लिए ये तुच्छ शब्द वो इस्तेमाल करते हो। अब सुलझ जाएंगे, सुधर जाएंगे, कुछ हम ठीक कर लेंगे उनको। पार्टी डेकोरम की वजह से आपका कहना है कि उनको उस पार्टी में थे तो इंडिया गठबंधन के हिस्से हो गए अब वो कांग्रेस के। मैं भी इंडिया गठबंधन का हिस्सा हूँ। तो भादरा से पूरा आश्वासन दे रहे हैं आप राहुल कसवां को? भाई मैं तो भादरा का वो मतदाता ही मैं हूँ, मतदाता ही जनता है। मैं तो भादरा की जनता से कह रहा हूँ कि लोकसभा के चुनाव में इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार को बहुत ही मजबूती के साथ जिताना है। चुनाव प्रचार करेंगे आप उनके साथ? खींच के करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। किन मुद्दों पर आपकी लड़ाई होगी? देश के मुद्दे तो आपके सामने हैं। बेरोजगारी है, काला धन की बात करके मोदी जी सरकार में आए थे। 2 करोड़ सालाना रोजगार की बात पर मोदी जी आए थे। 15-15 लाख रुपए खाते में देने की बात पर मोदी जी आए थे। इन सारे मुद्दों पर मोदी जी फैल हो गए। जिस तरीके का ढोंग अड़ापा है 10 साल में मोदी जी ने, जिस तरीके से बड़े पूंजीपतियों को, बड़े पूंजीपतियों नहीं, बड़े 2 पूंजीपतियों को उन्होंने देश की सारा खजाना लुटाने की कुचेष्टा करी है, जिससे लोगों के रोजगार खत्म हो गए। जीएसटी से लेकर के, नोटबंदी से लेकर के, बेरोजगारी, बेकारी, भुखमरी से लेकर के, मणिपुर से लेकर के देश भर में जो अशांति का माहौल 10 साल में पैदा करा है, इन मुद्दों पर जाएंगे जनता के बीच में। आरक्षण को जो खतरा है, गरीब को, दलित को जो रोजगार के खतरे हैं, जिस तरीके से निजीकरण सिर चढ़ के बोल रहा है, उससे सारी सरकारी संस्थाएं खत्म होती जा रही हैं। हम मोदी जी के खिलाफ मजबूती से लगेंगे। कांग्रेस के समर्थक थे पिछले कार्यकाल में, विधानसभा के अशोक गहलोत के करीबी थे, उनके कार्यकाल में पेपर लीक हुए। आपने विधानसभा में एक बयान दिया कि एक गांव के इंस्पेक्टर 100 बन गए, उस गांव की मिट्टी पूरे राजस्थान में छिड़क दो। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जांच चल रही है ना उसमें, और मैंने कौन सा गलत कहा? आप बिल्कुल सही कहा। वो बड़ा वायरल हुआ था आपका ये जो आपने स्टेटमेंट दिया था, पूरे राजस्थान में मैंने देखा था। एक आप खसक है अलग सी, आप मजाकिया अंदाज में भाषण भी देते हैं। आपने पिछले चुनाव में, इस विधानसभा चुनाव में दुष्यंत चौटाला की पार्टी के लिए भी दिया कि एक हरियाणा का चोर यहाँ आया है, अभय सिंह का। नहीं, वो दुष्यंत चौटाला की पार्टी का नहीं था, वो भारतीय जनता पार्टी का था। अभय सिंह चौटाला के पैसे खा के, हाँ, वो भारतीय जनता पार्टी का ही आदमी था। कोई निर्दलीय खड़े किए गए। आपको क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी की द्वारा आपके विरुद्ध चुनाव हराने के लिए? हाँ, खड़े करे गए। मेरे गांव का छोरा खड़ा करा गया, मेरे नाम का, बलवान नाम का, जिससे उसको 1100 वोट आए। मैं 1132 से हार गया। ये षड्यंत्र होते हैं राजनीति में, षड्यंत्र करते हैं। जिन लोगों की मुद्दे की पॉलिटिक्स नहीं होती, वो षड्यंत्र की पॉलिटिक्स करते हैं। हमने मुद्दों की पॉलिटिक्स करी है, और मुद्दों की पॉलिटिक्स पर ऐसी पटकनी देंगे, अगली बार 1,60,000 वोट आएंगे हमारे। लगातार 4.5 साल मुद्दों की बात करेंगे, लड़ेंगे। क्या लगता है चूरू, क्या 25 सीटों का जो भाजपा का 10 साल से रहा रिकॉर्ड है, उसमें सेंधमारी कर पाएगा? कई सीटें जीतेंगे, अकेली चूरू नहीं। आजकल आप विधायक नहीं हैं, किस तरह से आप लोगों को, आपके पास अगर लोग आपके समर्थक उम्मीद लेकर आए, क्या आप कामकाज करते हैं? क्या आपके शौक हैं कुछ? मैं फ़ोन करता हूँ अधिकारियों को। आपके कुछ पर्सनल शौक, टाइम स्पेंड करने के? टाइम है ही नहीं, टाइम नहीं है। टाइम है ही नहीं। ये टाइम स्पेंड करने वाली नौबत कभी आई नहीं। जब हम नौबत आएगी तो किताबें पढ़ लेंगे। किताब पढ़ने का शौक है आपको? हाँ। जब हम जाते हैं विधायकों के पास, सांसदों के घर, तो बड़े बड़े बेंगलोज और बड़ी बड़ी लग्जरी कार्स, ये आप विधायक भी रहे हैं और वो भी राजस्थान के विधायक। हम जहाँ भी जाते हैं, पहली बार का विधायक भी उस बड़े बड़े बेंगलोज होते हैं। आप इतनी सादगी से, मैंने देखा जैसे गांव में होता है कि नया घर है और खाना पुराने घर में बनता है, आप खाना खाने उस तरफ गए, तो इतनी सादगी को कैसे आपने मेंटेन किया? लोगों के बीच से उठे, लोगों को ये महसूस हो कि हमारा नेता हमारे ही जैसा है, हम लोगों से अलग थोड़ी होंगे। जैसे लोगों के घर हैं वैसे हमारे घर हैं। बंगलो बनाना लक्ष्य नहीं था। इस कॉन्स्टिट्यूंसी के
लोगों को 1650 करोड़ बीमा क्लेम दिलवाया है। इस कॉन्स्टिट्यूंसी में 3 कॉलेज खोले, 450 पौने 500 किलोमीटर सड़कें बनाई, 350 करोड़ रुपए पेयजल के स्वीकृत करवाए, CHC PHC उप जिला अस्पताल ये काम करें। ये था एजेंडा, कोठी बनाना एजेंडा ही नहीं था। कोठी बनाना नहीं था, वो दिख रहा है आपके घर। और हम जब आए तो हमें लगा कि विधायक निवास होगा, कोई बड़े से फार्म हाउस पे बेंगलो होगा, बट गली में बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था। फिर हमने मुश्किल से ढूंढा घर। काफ़ी आपका आपके काफ़ी मजाकिया मसालेदार आपके भाषण होते हैं। तो ये चीज़ किस लिए कुछ नेता होते हैं कि लोगों को ये चीज़ पसंद है तो हम जानबूझ के या तो उस तरह में करें, एक्टिंग करें, या फिर ये आपका अंदाज शुरू से ही यही अंदाज है? ये अपने तो इसी अंदाज से काम करा है, अभी भी इसी अंदाज से काम करते हैं। जनता के बीच रहते हैं ना, तो जनता की भाषा बोलते हैं। जनता यूं ही बोलती है ना, आम किसान, उनकी भाषा हम बोलते हैं। आपके प्रतिद्वंदी संजीव बेनीवाल जो अभी विधायक हैं भादरा से, उनके ऊपर कोई कमेंट? चिड़ोकड़े हैं वो। रड़क निकालने की बात पहले आरोप मेरे पर लगाते थे। आजकल वो नरेगा की मैट सस्पेंड करते हैं, और तो उनसे कोई सस्पेंड होता नहीं। वो गांव-गांव में मनरेगा में जो मैट लगे होते हैं ना, वो सस्पेंड करते हैं। मेरे पास सुबह सुबह ही मेरे गांव से छोरों का फोन आया था कि हमें सस्पेंड कर दिया। क्या कारण है उनकी चल नहीं रही? विधायक है, भाजपा की सरकार है, वसुंधरा राजे के करीबी है, ये कोई कारण है? ये छोटी चल रही है, मैट सस्पेंड कर रहे हैं। मोदी के राज में MLA की इतनी चल जाए घनी है। मैं उनसे कहना चाहता हूँ, मैट मैट है ना, वो सारे दलों के लोग लगते हैं बाबूजी। कोई जयपुर में ढंग से चलाओ, मैट तो कोई शिकायत कर देगा, 181 पर सस्पेंड हो जाएगा। मनरेगा में पिछले 3 महीने से जब से वो विधायक बने, सारी महिलाओं को और सारे लोगों को 4-4 बजे तक पकड़ पकड़ के वहाँ बिठाए रखा मैटों ने। अगर किसी के घर काम हो गया, आधे घंटे पहले आ गया, तो उस मैट को सस्पेंड कर दिया। वो मानते हैं कि सारे मैट है ना ये विरोधी दल के। मैट गांव के लोग होते हैं, मजदूर होते हैं। खैर, मैं उनको सलाह देना चाहता हूँ, बुढ़ापा आना शुरू हो गया, मजबूत फैसले लो, गरीबों पर हाथ मत मारो। यही कहना चाहते हैं, और तो क्या है। हमारे करे हुए काम आगे बढ़ाएं। जो काम रुके थे, खाड़ा निर्माण के टेंडर नहीं लगे थे, उनका उस पर कोई ध्यान नहीं है। वो पंचायत समिति में मैटों को सस्पेंड कराने में लगे। सोच छोटी और काम ही छोटे। दूसरों पर आरोप लगाना तो आसान काम है, पर करके दिखाना बहुत बड़ा काम है। हमने तो करके दिखाया है। हमने तो ये करके दिखाया भी कोई गरीब आदमी भी MLA बन सकता है, तो हमने बन के दिखाया। और हमने ये भी दिखाया कि कोई गरीब ईमानदारी से भी रह सकता है। 3 बार का आपका संघर्ष जीत में बदला। और हमने ये भी करके दिखाया कि काम कैसे हो सकते हैं। हमारी सरकार नहीं थी, लेकिन फिर भी हमने काम करवाए। तो ये दोस्ती आपकी मुख्यमंत्री से काम कर गई, आपके काम आसानी से हुए? नहीं, काम अकेली दोस्ती से नहीं हुए सर। वो आपकी लगन होगी, बट अगर भाजपा की सरकार होती, आप विधायक होते, तो इतना आसान रहता आपके लिए काम करवाना? यूं ही करता मेरा तो कोई मुख्यमंत्री। मैं विधानसभा में उत्तर मांगता, काम नहीं करता। तो मैंने बोला ना, दोस्ती तो थी मुख्यमंत्री के साथ, सरकार उनकी थी। पेपर लीक हुए तो मैंने बेबाक कहा ना जी। बेबाक बोलना मेरी छवि थी, और बेबाक बोलना मेरी ताकत थी। और कौन बोल सकता है बेबाक? वो बोल सकता है जिसके दामन पर कोई दाग नहीं हो। नहीं तो लोग गुड़ लपेट के बात करते हैं, मीठी मीठी बात करते हैं। बेबाक बात वही कर सकता है जिसके दामन पर कोई दाग नहीं हो। मुख्यमंत्री जी से तो इसलिए अच्छी बनती थी, सरकार खतरे में थी। मैंने बिना शर्त चुनी हुई सरकार को गिरने से बचाने का काम करा। मैंने क्या, कई लोगों ने करा, मेरा भी उन्होंने एहसान मान लिया। बाकी भारतीय जनता पार्टी के हम खिलाफ हैं, सांप्रदायिक पार्टी के हम खिलाफ हैं। हम नहीं चाहते थे कोई सेकुलर पार्टी का शासन जाहिर सांप्रदायिक पार्टी का शासन है। सारे भारतीय जनता पार्टी के नेता सांप्रदायिक लगते हैं आपको राजस्थान में? पूरे देश में? राजस्थान में बात करें तो सारे? मैं को पूरे देश में, राजस्थान कोई उल्का पिंड से थोड़ी आया अलग है। पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी सांप्रदायिकता की पॉलिटिक्स करती है। राहुल कसवा जब भाजपा से सांसद थे तो सांप्रदायिकता का हिस्सा थे क्या? चूरू में इस तरह का लोकसभा क्षेत्र में सांप्रदायिक कुछ उनसे बयान, ऐसा कुछ देते थे बयान?
किसान आंदोलन पर उल्टे बयान देते थे, अब उनको कूट पीट के ठीक कर लेंगे। कूट पीट के हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिकता से ज़्यादा समझ आता भाजपा का, क्या इस तरह का उन्होंने कभी कोई बयान? नहीं, ऐसा बयान तो मैंने राहुल कस्मा का कभी नहीं सुना। और वो किसान आंदोलन पर उल्टे पुल्टे बयान देते थे बीजेपी में नंबर बनाने के लिए। अब वो धक्के चढ़ गए हमारे, अब उल्टे सीधे बयान नहीं देने देंगे उनसे, जनता के मुद्दों के बयान दिलवाएंगे। और खैर उन्होंने सांप्रदायिक पार्टी छोड़ दी, इस बात के लिए भी धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी को देश का युवा छोड़ेगा तो इस पार्टी की सांप्रदायिकता कम होगी, फिर इस देश में IIT IIM पर बात होगी, इस देश के ढांचागत निर्माण पर बात होगी, इस देश में जनता के मुद्दों पर, रोजगार पर बात होगी। हिंदू मुसलमान से इनको फुर्सत तो मिले। और मैं देश के नौजवानों से कहना चाहता हूँ आपके इस चैनल के माध्यम से कि छोड़ो इस भारतीय जनता पार्टी को, किस गलतफहमी में जी रहे हो। ये दुनिया साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया है। या कल कोरोना ने कहर बरपा दिया तो ये सारे तांत्रिक फैल हो गए थे, ये मोदी के सारे तंत्र फैल थे, सिर्फ सरकारी सिस्टम था जो जनता को बचा रहा था। इससे बड़ा उदाहरण जिंदगी में, हमारी ज़िंदगी में कुछ नहीं हो सकता। इसलिए सरकारी तंत्र को मजबूत करने की पॉलिटिक्स मजबूत करो। क्या बलवान पूनिया भादरा के गब्बर सिंह हैं? आपका एक चुनावी सभा में या कोई सभा में बयान था? तो लोग बताएंगे, लोगों से पूछा हो। आपने कहा था। वो तो लोग थे सामने, लोगों कह दिया। अब आप 4-5 आदमी बैठे हो, यहाँ क्या बताऊँ, तो लोगों से पूछ लो। जी जरूर। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ भादरा से पूर्व विधायक बलवान जी पूनिया।